नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रुपए ने जी अपना रिकॉर्ड लो लगा दिया है शुक्रवार वाले दिन 96.14। रुपया 96.14 पर पहुंच गया है वर्सेस द यूएस डॉलर। रिकॉर्ड लोज पर रुपया आ चुका है। क्या ये अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं साहब, खतरे की निशानियां बनी हुई हैं। ऊपर से इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, अमेरिका का यूएस इन्फ्लेशन डेटा, हमारे वालों ने तो इन्फ्लेशन डेटा आपको पता ही है कि कैसे दिया है, दिया भी है या नहीं दिया, उसकी तो कोई चर्चा ना ही करूं तो बेहतर होगा। इन्फ्लेशन डेटा भी कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है यूएस में, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन जो है वो राइज हुई है अप्रैल में। मतलब 2022 से लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ा राइज बना है। तो यानी कि ये भी मार्केट के लिए खतरे का सौदा बना हुआ है। और हाँ, इससे हुआ क्या? इससे होगा ये कि भाई ब्याज दरें बढ़ाने का एक, आप समझ जाइएगा कि एक इशारा मिल जाएगा कि ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। और आज रात को बहुत कुछ, यानी शुक्रवार शाम को यूएस में बहुत कुछ खबरों पर प्रसारित होगा, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होगा और उस पर चर्चा इस वीकेंड पर हम करेंगे ही। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल जो है वो कुछ सस्ता होता हुआ ज़रूर दिखाई दिया हमको शुक्रवार को। और दोस्तों, आम आदमी की जेब पर एक बार डाका डला। डाका कैसे? 3 रुपया हाइक हुआ, 3 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल की हाइक हुई है। कुछ लोग कहेंगे ये डाका है, लेकिन दोस्तों ये मत भूलिएगा कि 1600 करोड़ रुपया हर रोज का ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये नुकसान कर रही हैं हर रोज का। तो क्या ये 3 रुपये बढ़ाकर उनकी भरपाई की जा सकती है? आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली है। सबसे पहले तो निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के सामने है। फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव ओपनिंग हुई। और दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमने बात की थी 23,712 के ऊपर। जब तक हम रहेंगे अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। बहुत कोशिश की 23,712 एक सपोर्ट लेने की। आप ये देखिए कि एक बार को स्टार्टिंग में ही बाउंस आया और बाउंस हमको लगभग 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर तक लेके गया। 23,839 का हाई लगा, 23,839 840 के करीब का हाई लगा और वहीं से हम टूटे। अब ये देखिए ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है और टूटने में तो भाई 10 मिनट भी नहीं लग रहे। पूरे के पूरे जो गेन्स होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। और देखिए 23,700 712 ने बहुत अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद दोबारा से एक बार 23,777 तक गया और ऊपर भी 23,800 का रेजिस्टेंस उसको मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लास्ट में कमज़ोरी ने अपना जोर दिखाया, बियर्स ने अपना जोर दिखाया और 23,643 पर क्लोजिंग हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब भी सिर्फ 46 पॉइंट ही नीचे क्लोजिंग दिख रही है। जी हाँ, 46 पॉइंट ही नीचे क्लोजिंग दिख रही है। लेकिन आज अगर देखोगे तो दोनों तरफ, चाहे वो बुल्स है कहिए चाहे वो बियर्स कहिए, दोनों तरफ एक बार को स्टॉप लॉसेस शुक्रवार को ज़रूर हिट होते हुए हमको दिखाई पड़े हैं। और अगर हम देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं तो 25 एडवांसेस में और 24 डिक्लाइंस में। प्रॉब्लम कहाँ है साहब? 24 डिक्लाइन वाले जो हैं, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंडाल्को तो सबसे ज़्यादा पिटा ही है और पिट रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी, M&M, इटर्नल, लार्सन टूब्रो भी पिटाई खाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे थे। बैंकिंग मेजर्स भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा कर रहे हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पिटाई खाता हुआ हमको दिखाई दिया है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पिट रहे थे। हाँ, ICICI बैंक और HDFC बैंक, जिसको कहेंगे फ्लैटिश क्लोजिंग देते हुए हमको ज़रूर दिखाई पड़े हैं। ऊपर को कौन लेके जाने की कोशिश कर रहा था? अब भाई भारतीय एयरटेल नतीजों के बाद नतीजों का असर अभी भी चलता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल के साथ साथ कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, ये भी नतीजों के बाद नतीजों का असर दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस था जो कि आज अपसाइड के रुख दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या रहे हालात। बैंक निफ्टी ये रहा साहब। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर ही ऊपर को लेके जा रहा था और बैंकिंग सेक्टर ने ही आज जो किया है वो बैंकिंग सेक्टर ही उसका
प्रमुख कारण रहा। 418 पॉइंट नीचे 53,710 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। और हमने क्या बातचीत की थी, हमने बात की थी 54,247 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे। अब 54,247 के ऊपर ज़्यादा देर हम टिक नहीं पा रहे थे, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। लेकिन वहीं से हमको शॉर्ट्स बनाने को बहुत अच्छा मौका दिया। एक बार को आपको वहाँ से देखिए 54,247 से नीचे आपको यहाँ तक 53,860 870 तक का रुख मिला। और दोस्तों लास्ट में तो हमारा 53,699 वाला लेवल भी था, वो भी टेस्ट हुआ और क्लोजिंग दे दी 53,710 पर। कोई अच्छी क्लोजिंग तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं ज़रा फिन निफ्टी किस तरह से चला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी बैंक निफ्टी की तरह ही हमारे जो लेवल्स थे उसी को इसने टेस्ट किया। ठीक है, 25,507 के ऊपर हमारा लेवल था 25,590, वो टेस्ट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पर 25,590 के ऊपर हम टिके ही नहीं, तो उसके बाद हमारे नीचे अगर 25,500 507 था, और अगर वो भी कट जाता तो भाई 25,387 का एक लेवल था, वो भी कट गया। 25,327 के लेवल ने सपोर्ट करने की कोशिश की और क्लोजिंग दे दी 25,343 पर। अब ज़रा बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, क्या ये कुछ डिफरेंट चला है क्या? आइए देखते हैं। ये भी वैसा ही, इसमें तो देखिए कोई बाउंस आया, छोटा सा एक बाउंस था, गैप अप ओपन हुए, वही पिटा, फिर बाउंस आया, फिर पिटाई हुई। इसमें हमें बार बार कोई भी बाउंस पे पिटाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। और हमारा जो लेवल था 14,158, उसने अपना सपोर्ट का काम बहुत अच्छा किया और 14,168 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई। BSE सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। ये रहा साहब सेंसेक्स आपके सामने। सेंसेक्स में क्या देखने को आपको प्राप्त हो रहा है, आप देख लीजिए किस तरह से 75,870 बिल्कुल हमारा एक लेवल था, वो भी हाई लगा। 75,532 के ऊपर चलेंगे तो 75,681 दिखाई दिया आपको, उसके ऊपर चलेंगे तो 870, बिल्कुल 75,870 ही का लेवल लगा है BSE सेंसेक्स में। और उसके बाद वहीं से हमको मिल गई गिरावट और हमको बार बार 75,400 75,500 के बीच में 75,400 500 के बीच में एक बार को सपोर्ट लेता हुआ दिखा और बार बार 75,700 दो बार रादर 75,700 गया और वहीं से जब टूटा तो 75,139 75,139 का लो लगा है और क्लोजिंग दे दी इसने 75,237 पर 75,237। कमज़ोरी बनी हुई हमको क्लियर दिखाई पड़ती हुई दिख रही है दोस्तों। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि साहब एक बार को ज़रा निफ्टी 50 का जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं उस पर चर्चा कर ली जाए। मैंने सारे लेवल्स हटा दिए हैं, विराम दे दिया है, अब डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम बात क्या कर रहे थे कि भाई वेडनेसडे को, बुधवार वाले दिन एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है जी निफ्टी 50 के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद उसका फॉलो अप एक्शन बृहस्पतिवार को हुआ है, अपसाइड का रुख मिला जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। लेकिन शुक्रवार को गैप अप ओपन हुए, बिल्कुल हुए। ठीक है कि उतने कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं शुक्रवार को, लेकिन फिर भी यही कहूँगा एक लाल रंग की कैंडल है और बहुत टॉप से 23,839 23,839 840 के पास से नीचे को आना थोड़ा सा खतरे की घंटी तो बजाता हुआ हमको ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जी। अब हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं 24,000 को प्राप्त करते हैं, 24,000 से फिर नीचे आ जाते हैं, फिर वही 23,400 23,500 तक लेके आ जाते हैं। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब यहाँ से ही अपसाइड का मूव देता है या किधर का, लेकिन जिधर का भी देगा इतना याद रखिएगा, अब ये जिधर का भी देगा अच्छा खासा मूवमेंट देगा। और सोमवार को जो आज यानी शुक्रवार की जो न्यूज़ होगी वो सोमवार की ओपनिंग भी तय करेगी। अब एक बार को ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं 9 डेमा 20 डेमा पर, क्या स्थितियां, क्या हालात बने हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो देखिए साहब 20 डेमा 9 डेमा 50 डेमा 100 डेमा 200 डेमा, इन सब डेमास के नीचे है मार्केट, यानी कि मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। और हैरानगी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर 200 डेमास है, विच इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनी हुई है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, क्या बैंकिंग के भी यही हाल हैं? आइए देखते हैं। देखिए साहब बैंकिंग के हालात भी बद से बदतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर।
वीकली टाइम फ्रेम पर तो क्या ही देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि दिक्कत चलती हुई निफ्टी बैंक में दिख रही है। निफ्टी मिड कैप जो कुछ दिन पहले तक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा था, वो अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। वो 9 डेमा के ऊपर, 9 डेमा के आसपास ही ये समझ लीजिए क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 9 डेमा कहाँ पर है, 14,160, और ये 14,168 पर क्लोज हुआ है, 14,168 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि निफ्टी मिड कैप अभी भी बाय ऑन डिप्स है, बाकी जितने भी हैं वो सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनती हुई दिखी हैं। अगर आप सेंसेक्स की भी बात करें तो ये देखिए सेंसेक्स में भी बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह का ही पैटर्न बने हुए हैं, और सबसे ऊपर 200, उसके नीचे 100, 50, 20 और 9 डेमा की स्थितियां बनी हुई हमको दिखाई पड़ रही हैं। ये कमज़ोरी की निशानियां हैं दोस्तों। अगर हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, तो निफ्टी 50 की अगर ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो यहाँ से हमको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। हम 23,643 23,643 पर क्लोज हुए हैं। अब पहले तो यही ले लेते हैं 23,700 के क्या हालात हैं। 23,700 एक बार को शुक्रवार को लग रहा था कि इसके ऊपर चलेंगे, 23,800 के भी ऊपर एक बार को गए थे, लेकिन दोस्तों एंड टाइम पे 23,700 पर क्या स्थितियां हैं। 23,700 पर पुट राइटिंग ओआई तो ऐसा लग रहा है कि ओआई ठीक ठाक है, ओआई दोनों तरफ है, 700 पे कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन जब चेंज इन ओआई देखते हैं दोस्तों तो आपको पता चलता है कि चेंज इन ओआई में नया कॉल राइटर 23,700 पर ज़्यादा बैठा हुआ है। यानी वो कह रहा है कि नहीं भाई 23,700 शैल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर वो जल्दी से जाने नहीं देगा। और कहाँ तक का अगर मैं 23,700 की बात करूं तो 135 रुपये, यानी कि 23,800, वही बात है 23,800 जो हाई है, शुक्रवार का जो हाई है 23,840 के आसपास, 23,840 के आसपास, उसके ऊपर ही कुछ अपसाइड के बारे में सोचना ठीक रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे 23,600 पर, 23,600 पर ठीक ठाक पुट राइटर्स हैं, बट प्रॉब्लम विल स्टार्ट अगर 23,600 भी एक बार को टूट गया तो 23,500, 23,500 इज द ओनली जोन जहां पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये 23,500 पर भी ऐसी कोई पुट राइटिंग होती हुई शायद नहीं दिखाई पड़ रही जिससे कह सकें कि चेंज इन ओआई में बहुत बड़ा ओआई आकर शुक्रवार वाले दिन खड़ा हो गया हो, तो 23,500 भी अगर टूटा तो भाई मच जाएगा त्राहिमाम जो हमको लेकर जा सकता है एक बार को 23,200, 23,350, सॉरी 23,300, 23,200 तक। और वहीं अपसाइड पे जब तक 23,700 के ऊपर ना चलें, 23,700 के ऊपर चल भी पड़े तब भी 23,800, 23,800 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जी, 23,800 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हम लोग कोई शॉर्ट कवरिंग मूव तभी देख पाएंगे जब हम शुक्रवार के हाई के ऊपर, वही 23,840 के आसपास का जो हाई है 23,839, 840 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में ना सोचें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। 23,840 के ऊपर भी अगर चलते हैं तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन है दैट कम्स एट 24,000। So basically for now 23,800 is a good resistance, 23,900 इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर 23,840 को पार कर गए तो एक बार को हो सकता है कि हम 23,900 को जल्दी ही पार कर जाएं और उसके बाद 24,000 को स्ट्राइक करने के लिए हम जा सकते हैं। मुझे मालूम है कई दोस्त कहेंगे कि साहब लेवल्स क्या होंगे। लेवल्स मैं वीकेंड पर आप लोगों को दे देता हूँ। आपको पता है सैटरडे संडे को मैं 2 वीडियोस देता हूँ, एक में सेंसेक्स के लेवल्स और संडे वाले वीडियो में तो अक्रॉस चारों पांचों इंडाइसेस जो हैं इनके सबके ही लेवल्स मैं शेयर करता हूँ। तो उनमें मैं लेवल्स जो है वीकेंड पर दे दूँगा। हाँ, जो क्लास है 8 जून से स्टार्ट की जा रही है, अगर आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर सकते हैं। पेड क्लास है, 10,000 रुपीज़ उसका फीस है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, खुशी से किसी को आना हो तो आ सकता है, नहीं आना हो तो ना आए। 12 से 14 दिन का वो क्लास होगा। रात्रि में 8 बजे से जूम एप्लीकेशन पर वो क्लास होता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना
नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।